कि कैसे अब पाकिस्तान जो कर्जों के दलदल में इस तरह से फंस गया है कि जितनी हमारी आमदन हो रही है उससे कहीं ज्यादा खुद पैसे लेकर के हमें कर्जों पर जो सूद की अदायगी है उसके लिए देना पड़ता है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है वो उस तरीके से प्रोग्रेसिव नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। और ये जो नंबर है बड़ा एस्टॉनिशिंग है। मसलन इनकम टैक्स 14,000 जो पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन 75% जो टोटल इनकम टैक्स पाकिस्तान का इकट्ठा होता है वो देते हैं। तो ये बाकी किधर जाता है? और जो FBR है वो फिर क्या कर रही है? पाकिस्तान की जब नई मरदमशुमारी आएगी तो आबादी आई एम श्योर कि 25 करोड़ तक होगी, तो उसमें से 14,000 जो अफराद हैं वो 75% पाकिस्तान का इनकम टैक्स देते हैं। बाकी ये रूट कॉज है। बाकी सारे मलाई खाएंगे, FBR भी बैठ के मलाई खा रहा है। एक तो एक हदफ अगले साल का कितना होगा। 9,200 अरब रुपया फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोज कर रही है। आज भी एक मीटिंग हुई है वजारत खजाना में। FBR जो है वो 9,200 अरब रुपए का जो हदफ है उसको लेने से इनकार रही है स्टेज के ऊपर। उनके ख्याल में कि हम 9,200 अरब रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते। अच्छा। वो कह रहे हैं कि हमारी एट बेस्ट जो कैपेबिलिटी है इकट्ठा करने की वो 8,600 अरब रुपया है। ठीक है, तो एनी टारगेट विच इज अबव एंड बियॉन्ड 8,600 अरब रुपया, वो इस वक्त तो 600 अरब का गैप आ रहा है ना, तो इसमें कोई IMF का भी अभी तक रोल है या IMF ये विदाउट IMF है। अगर IMF हो तो शायद 9,200 अरब से भी ऊपर की बात है। वो ज्यादा कहते हैं ना, आप करें। ठीक है, अब ये इनका जो 9,200 अरब के पीछे की टारगेट सेटिंग होती कैसे है? आमतौर पर होता यह है कि हुकूमत एक तखमीना लेती है महंगाई का जो अगले साल का 21% का है। ठीक है, फिर दूसरा तखमीना लेती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होगा, जो है कोई 3.5%। तो रफली को 25% ग्रोथ, जिसको ये कहते हैं नॉमिनल या ऑटोमेटिक जो ग्रोथ होगी इकोनॉमी के अंदर, पुल्ड बाय इन्फ्लेशन रेट। तो हुकूमत का ये ख्याल है कि FBR कुछ भी ना करे तो 25% तो इसको ऑटोमेटिकली इसकी झोली में गिर जाएगा। इस साल का इनका जो हदफ है वो 7,640 अरब है। ये अब नहीं अचीव होगा, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब ये तखमीना ये लगा रहे हैं कि शायद FBR 7,200 अरब रुपया इकट्ठा कर सके, मतलब रफली 450 अरब रुपया अपने हदफ से कम। तो 7,200 की भी अगर बेस ले लें, उसके ऊपर 25% ग्रोथ भी लगा लें, कोई नया टैक्स लगाए बगैर, तो इनका ख्याल है कि FBR पहुंच जाता है तकरीबन 9,000 अरब रुपए के ऊपर 25% ग्रोथ के से। लेकिन यहाँ पे कैच है, इस साल जो नॉमिनल ग्रोथ है ना, ये महंगाई 36.5% चल रही है। एवरेज महंगाई का रेट इस वक्त को 30%, 28.5% है। इकोनॉमी अब जीरो भी ग्रो करे तो 28.5 और 29% ग्रोथ आनी चाहिए। इस वक्त जो FBR ग्रोथ अचीव कर रहा है वो कुछ 16% कर रहा है। तो कहाँ 29% और कहाँ 16, 13% का यहाँ पे गैप है। तो हुकूमत का अगर ये ख्याल है कि ये ऑटोमेटिक ग्रोथ के ऊपर ये कुछ 9,200 अरब रुपया FBR इकट्ठा कर लेगा, वो होगा। इसमें जो एक प्रॉब्लम है, ये अगर 9,200 चले मान भी लिया जाता है तो जो टैक्स टू GDP रेशो लगाते हैं वो फिर कितनी बनती है? असल चीज तो डेविल लाइज इन द डिटेल, क्योंकि हमारा टैक्स टू GDP रेशो ही तो नहीं बढ़ रहा ना। देखें वो बढ़ेगा तो फिर तो पता नहीं नंबर कहां पे पहुंच जाएगा। ये अगर 9,200 भी हो, आपसे बैठे बैठे मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया है, 8.5% ऑफ GDP, और ये कम इस साल से भी कम होगी। रिवर्स लग रहा है ना, रिवर्स लग रहा है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे शायद 11 तक पहुंच गया। FBR क्रॉस हो गया था 11 तक, मेरा ख्याल 11 तक पहुंच गया और रिवर्स लगाया हुआ। अब रिवर्स लगा हुआ है। अब इस साल अगर ये 7,200 अरब रुपया भी करते हैं कामरान, तो अगर ये 7,200 अरब बड़ी तीर मारेंगे ना, 7,200 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे तो इनकी जो टैक्स टू GDP रेशो होगी 8.5% ही होगी। तो ये अगर 9,200 भी कर लेंगे तो स्टैग्नेंट रहेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं उसकी रूट कॉज जो है वो अब आप बताएं कि क्यों। वजह यही है ना कि FBR नैरो टैक्स बेस। नाज़रीन को 22,000 की वर्क फोर्स है FBR की, उसमें हर तरह के मुलाजमीन है, हर ग्रेड के हैं, 17 से 22 के भी और नीचे वाले ग्रेड के भी हैं, जिनको ये ऑफिशियल्स कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। उनको ऑफिसर्स 17 से 22 के ग्रेड के होते हैं। 22,000 की FBR की वर्क फोर्स है। और अभी एक रिफॉर्म एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन बनाया था इसहाक डार साहब ने चंद माह पहले, जिसकी चेयरपर्सन है, जिसके अशफाक यूसुफ तोला साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट का उनका स्टेटस भी है। RRMC ने एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए जिसका हमें कुछ अंदाजा तो था, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स ये पहली दफा सामने आ रही हैं। जो रिपोर्ट आई है तोला साहब की कमीशन की, उसके मुताबिक पिछले माली साल में FBR ने कोई तकरीबन 1,600 अरब रुपए का इनकम टैक्स इकट्ठा किया। अब इसके अंदर जो असल कैच है, इस 1,600 अरब रुपए में से जो तकरीबन नाजरीन ये रकम बनती है 1,194 अरब रुपया, सिर्फ 13,958 अफराद ने पे किया है। पूरे पाकिस्तान से जितना इनकम टैक्स इकट्ठा हुआ उसका 75% जो है वो 13,958 अफराद ने पे किया है।
ये है कुल कारकर्दगी एफबीआर की। अगर यही रेशो 75% को 80% पे ले जाए तो टोटल 28,000 अफराद हैं पाकिस्तान में जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का इनकम टैक्स का कितना पे किया है, 80%। और ये रेशो अगर बढ़ाते बढ़ाते आप ले जाए 90% पे, तो 90% जो टैक्स है इनकम टैक्स वो पे किया सिर्फ 1,27,000 अफराद ने। और इससे बढ़कर जो एक नंबर है, मेरा ख्याल एफबीआर को सोचना चाहिए कि क्या वाकई एफबीआर को एग्जिस्ट करना चाहिए, क्या एफबीआर को वाकई इस फॉर्म में चलना चाहिए या नहीं। वो नंबर नाजरीन ये है कि इस वक्त 76 लाख अफराद जो है वो नेशनल टैक्स नंबर है उनके पास। कितने हैं? 76 लाख अफराद रजिस्टर्ड एफबीआर के पास। और बड़ा कमाल है एफबीआर का कि उस 76 लाख में से सिर्फ 36 लाख अफराद ने अपने गोशवारे जमा करवाए पिछले साल, और बाकी 40 लाख अफराद रजिस्टर्ड है और एफबीआर में इतनी अहलियत नहीं है कि रजिस्टर्ड अफराद से गोशवारे जमा करा सके। तो ये है कुल कारकर्दगी एफबीआर की। अब फिर सवाल यहाँ पे ये उठते हैं, फिर जब स्पेशल पे पैकेजेस की बात आती है, परफॉर्मेंस रिवार्ड्स की बात आती है, फेवर्स की बात आती है, तो फिर कोई कैसे इनको सपोर्ट करे जब कारकर्दगी इनकी ये है। और ये सवालिया निशान वजारत खजाना के ऊपर भी है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी है। वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे, क्यों एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ वो चल रहे हैं जो अपना हर महीने का हदफ भी हासिल नहीं कर पा रही, और 40 लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं, उनसे गोशवारे वो कामरान जमा नहीं कर पा रही।